शक्ति की बात करते हैं। शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को? अरे बंद कीजिए अपना ये शटर, बंद कीजिए अपना झूठ का नाटक, बहुत हो गया। ये पास रवि किशन जैसे लोग हों, लहंगा उठा दे रिमोट से, जिसके पास पवन सिंह जैसे लोग हों, संदीप दीक्षित इनके मंत्री जैसे लोग हों, जिसके पास ब्रजभूषण जैसे लोग हों, वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। राहुल गांधी ने फिर से नारी का अपमान कर दिया है, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी का है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ और समापन के दौरान जो है भरे मंच से राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें एक शक्ति से लड़ना है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हमें उस शक्ति शब्द से लड़ना है और उसी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे शब्द को नारी शक्ति से जोड़ दिया। जी हाँ, फिर क्या था, पूरा माहौल क्रिएट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी तक ने भी जो है इस बातों का जो है पलटवार कर दिया और पूरे मीडिया में रात दिन यही चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी से आखिर इतनी भारी गलती कैसे हो सकती है। इस खासे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है गोपाल तिवारी जी। कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने फिर से भारी भरकम गलती कर दी है चुनाव से पहले, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी करीबन 10 साल के आसपास उसको इस देश पर शासन करते हुए हो गया है। पहले दिन से लेकर आज तक वही उनकी घिसी पिटी, वही उनकी पुरानी झूठ फैलाओ, नफरत फैलाओ, लोगों का ध्यान भटकाओ और राजनीति पे चिपक जाओ, सत्ता की कुर्सी पर चिपक जाओ, यही उनकी थीम है और इसी थीम को लेकर के लगातार वो आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी जी जब मुंबई में खड़े होकर मंच पर सधे हुए शब्दों के साथ जब वो शक्ति शब्द का जिक्र कर रहे थे, उस समय इस देश का 140 करोड़ जनमानस सुन रहा था। उसके जहन में वो शब्द उतर रहे थे, आत्मसात कर रहा था हर जन कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और गलत नहीं बोल रहे थे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि राहुल गांधी के शब्दों को फिर से घुमा फिरा करके इस जनता को ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अपना एक एजेंडा चलाना शुरू किया। राहुल गांधी बात कर रहे थे कि इस समय हिंदुस्तान में न जाने कितनी ऐसी असुरी शक्तियां हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने की कसम खा रखी है, इस देश को नवेस्तो नाबूद करने के लिए ठान रखी है और प्रधानमंत्री होने की मर्यादा भूल गए। हर वो काम कर रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस देश के खिलाफ है, जो इस देश की मूल भावना के खिलाफ है। हर वो काम कर रहे हैं और बात नारी की कर रहे हैं, ये नारी शब्द से जोड़ करके देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलो चुनाव के वक्त ही सही, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास तो हुआ कि स्त्री शक्ति होती है, नारी शक्ति होती है। बीते 10 साल में तो आपको याद नहीं आया। और जिस नारी शक्ति की आप बात बता रहे हो, नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, नारी जो होती है वो इस समाज का कुशल आधार होती है, परिचायक होती है उसका, समाज को गढ़ने वाली, समाज को नीति देने वाली, समाज को निर्मित करने वाली, समाज को तेज देने वाली। और आप उसका सहारा लेकर के आज राहुल गांधी के शब्दों को झूठा साबित करके आप चुनावी माहौल बनाना चाहते हो। याद दिलाना चाहता हूं आपको पत्रकार महोदय कि यही सरकार, यही प्रधानमंत्री, इन्हीं के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में उसी शक्ति के ऊपर, जिस नारी शक्ति की आड़ में छुप करके आप एक एजेंडा चलाना चाहते हो, उसी शक्ति का अपमान 10 साल में कितनी बार किया गया, आप मौन रहे। और यह कहा जाता है कि जिस देश में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, वहाँ शांति वास करती है। लेकिन जिस देश में, जिस समाज में नारी का अपमान होता है, नारी की पूजा नहीं होती है, नारी को दुर्भावना की नजरों से देखा जाता है, वहाँ असुरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। ये कह रहा हूँ, शुरुआत भी आप ही कर रहे हैं और तंज भी आप ही कस रहे हैं। नारी शब्द का तो जिक्र बाद में हुआ, लेकिन शक्ति शब्द का जिक्र तो राहुल गांधी ने किया ना। और बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां पर शक्ति का जो है इस्तेमाल किया जाता हो। हमारे जो है इंडिया में ही इस चीज़ों का जिक्र किया जाता है। शक्ति मतलब नारी का रूप माना जाता है, शिव शक्ति। आप देखिए ना अपने आप में कितना बड़ा शब्द, क्यों जिक्र भी तो राहुल गांधी जी का। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आपके अंदर ये शक्ति है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ करके उनका झूठ उजागर कर सकते हैं। आपके अंदर शक्ति है तो आप राहुल गांधी से भी पूछ करके उनके सत्य को उजागर कर सकते हैं।
मन से बोल रहे हैं ना। शक्ति बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताइए, क्या आज हिंदुस्तान नकारात्मक शक्तियों से नहीं लड़ रहा है? आखिर कौन सी ऐसी वो नकारात्मक शक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी को रोक करके रखा था कि आप मणिपुर मत जाओ? ऐसी कौन सी वो नकारात्मक शक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी को, भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को रोक करके रखा था कि पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, वहां आप मत जाओ? किसने, कौन सी वो नकारात्मक शक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी के दिमाग को हर लिया था कि आप ब्रजभूषण को गिरफ्तार मत करो, जिसने बेटियों का यौन शोषण किया? किसने रोक करके रखा था नरेंद्र मोदी को कि बीएचयू के आईआईटी में पढ़ने वाली बच्ची और नरेंद्र मोदी के आईटी सेल के लोग बंदूक की नोक पर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? किसने रोक करके रखा था? आप उन्हें सजा मत दो। आप शक्ति की बात करते हैं, शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को? अरे बंद कीजिए अपना ये शटर, बंद कीजिए अपना झूठ का नाटक, बहुत हो गया। ये तुम्हारे मुंह से नारी का शब्द निकलना ही नारी का उपहास है, नारी शक्ति का उपहास है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, आज के समय में देखिए डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। बात है ये भी आता है कि एक शब्द अगर भरे मन से निकल गया तो समझिए कि वो रिकॉर्डिंग जो है 100 साल के लिए जो है ऐसी पड़ी रह जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। सवाल ये है कि कमान से निकला तीर और मुख से और ज़बान से जो निकली है जो बोली वो कभी वापस नहीं होती है। अब राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति से लड़ना है, इसका क्या मतलब निकाला जाए गोपाल जी? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। उस शक्ति से नहीं लड़ना है। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और आज हमारे हिंदुस्तान में अनेक नकारात्मक शक्तियों का मुखौटा पहन चुके हैं नरेंद्र मोदी। उन तमाम नकारात्मक शक्तियों से लड़ना है हमको। और शब्द क्यों वापस होना चाहिए? राहुल गांधी जी ने तो बीते 10 सालों में जो कहा, वो जितनी भी चीजें, जितना भी वक्तव्य राहुल गांधी ने 10 सालों में दिए हैं, वो वापस होने की जरूरत ही नहीं है। वो साक्ष्य हैं, सिद्ध हैं, ऑटोमेटिक सिद्ध हुए। आप बताइए क्या वापस लेने के लायक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्टिव हो गई है गोपाल जी, क्योंकि आपका जो ताल्लुक है बनारस से जो है आपका भी काफ़ी गहरा संबंध रहा है, और आप जो है लगातार जो है जब भी हिंदू धर्म की बात आती है या फिर कोई भी जो है गलत मैसेज देने की बातचीत होती है तो आप आकर के सामने कटाक्ष करते हैं, उसका भरपूर जवाब भी देते हैं। सवाल ये है कि इस सवाल को लेकर के, इस जवाब को लेकर के, राहुल गांधी के भाषण को लेकर के बार बार ये कटाक्ष किया जा रहा है कि हिंदू धर्म को लेकर के देख लीजिए अब जागने की आप लोगों को ज़रूरत है। यानी फिर से राहुल गांधी ने जो है वो फिर से बीज बो दिया है। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि अमित मालविया टूल किट गैंग के जो भ्रामक प्रचार करते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, और उसी झूठ के प्रचार में इस हिंदुस्तान के करोड़ों की संख्या में जनमानस को गुमराह करने का काम करते हैं। नारी समाज का आधार होती है, नारी समाज की शिल्पकार होती है, और इसीलिए कहा गया है कि नारी अस्य समाजस्य वास्तु शिल्पकारा अस्ति। वो शिल्पकार होती है समाज का। नारी को कमजोर समझना बंद कर दीजिए बीजेपी वालों, नारी को कमजोर समझना बंद कर दीजिए नरेंद्र मोदी। नारी की आड़ में छुपकर आप नारियों पर अत्याचार करते जाएंगे, और उस अत्याचार का ठीकरा यदि राहुल गांधी के ऊपर फोड़ेंगे तो यह भी देश देख रहा है। क्या आप देश को मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं देश को? जब तुम्हारा शटर बंद होने वाला है, जब तुम्हारी नाव लड़खड़ा रही है पूरी तरीके से, तब तुम राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो। अरे कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस देश में आधी आबादी, जिस शक्ति की बात राहुल गांधी ने की, आधी आबादी 50% से ज्यादा महिला को अधिकार देने की बात अगर कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? राहुल गांधी। और आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता क्या कर रहे हैं? कभी किसी की सीढ़ी वायरल होती है, कभी कोई जंतर मंतर पे बैठने के लिए बेटियों को मजबूर कर देता है। फर्क है, एक तरफ राहुल गांधी की वो शक्ति है जो इस देश की आधे आबादी को उनका हक दिलाना चाहती है, और इस एक तरफ नरेंद्र मोदी की नकारात्मक शक्ति है जो मिली हुई शक्ति भी उनसे छीन लेना चाहती है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? सत्य की शक्ति वर्सेस सत्ता की शक्ति, क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल है। हमने पहले भी कहा था कि हम सत्याग्रही हैं, वो सत्याग्रही हैं। हमारे पास सत्य की शक्ति है, उनके पास सत्ता की शक्ति है। अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। और वैसे भी जिसके पास
मनोज तिवारी जैसे लोग हों, के पास रवि किशन जैसे लोग हों, लहंगा उठा दे रिमोट से, जिसके पास पवन सिंह जैसे लोग हों, संदीप दीक्षित इनके मंत्री जैसे लोग हों, जिसके पास ब्रजभूषण जैसे लोग हों, वो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, वो नारी शक्ति को परिचायक बनाने की बात कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति सदैव अपने चुनाव को जीतने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए नारी का सहारा लेता है। शक्ति का अपमान जो है किसने किया, आप ये बताइए तिवारी जी, शक्ति शब्द का अपमान किसने किया, ये बताइए। शक्ति शब्द का अपमान मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया। और राहुल जी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी तो जितना अपमान बीते 10 सालों में नारियों का हुआ है, शक्ति का हुआ है, उनके अपमान से आजाद कराने के लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और ये वापस उसी नरक में ढकेलने के लिए नरेंद्र मोदी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा गोपाल जी, एक सवाल है, देखिए लोग बाग ये कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा था काफ़ी लोगों के कमेंट्स को और बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रहा था, तो सामने ये आ रहा था कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी जी रहते रहते हैं, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन अचानक से एकाएक ऐसा होता है कि फिर 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसा हो जाता है, फिर आकर के ऐसा शब्द बोल के चले जाते हैं कि फिर कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है। अब बताइए शब्द, शक्ति शब्द का फिर से उन्होंने बीते 1-1.5 साल से लगातार राहुल गांधी यात्रा पर हैं, लगातार इस देश में नारी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। वो समाज में हर वर्ग जो आज भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है, उनकी गंदी सोच और गंदी नीयत के कारण उसके उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो प्रचार भ्रामक तरीके से चला करके कि कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही होती है, उनके IT सेल पे होती है। धरातल पे आप जाकर के देखिए, आपने मुंबई की वो रैली देखी जहां राहुल गांधी खड़े होकर के शक्ति शब्द का जिक्र कर रहे थे, अनेकों मातृशक्ति वहां पर खड़े होकर के राहुल गांधी का अभिवादन कर रही थी, राहुल गांधी की जय जयकार कर रही थी। वो नहीं देखा आपने, वो नहीं रिकॉर्ड कर पाए कोई कैमरे, तब नहीं कोई माइक पूछ पाई सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तिवारी जी, आपने बेशकीमती समय निकाल करके हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। तो फिलहाल चर्चाएं जो है शक्ति शब्द पे चल रही है। जी हाँ, राहुल गांधी जी ने शक्ति शब्द का जिक्र किया और उसको भारतीय जनता पार्टी जो है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है कटाक्ष कर करके जो है सामने आ रहे हैं, साफ तौर पे जो है घेरते हुए नजर आए और उसको लेकर के जो है लगातार तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी जी ने जो है नारी शक्ति का जो है अपमान किया है। आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, राहुल गांधी जी के उस वीडियो को सुन करके आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि कितना गलत है और कितना सही है और इसका क्या फ़र्क जो है चुनाव में पड़ेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए। धन्यवाद।